Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों सेंटेंस को हम लेकर चल रहे थे सेंटेक्स में. आज हमारा ये इसका सेकंड पार्ट है और आज ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस के मेजर पार्ट्स की, उसके माइनर पार्ट्स की, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं. जो सेंटेंस मेजर होते हैं उसमें हमें एक ही जुमले के अंदर वाज़िया किस्म की अलामतें मिल जाती हैं कि जुमले में क्या कहने वाले हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और माइनर सेंटेंस में छोटा सा जुमला ही हमें बहुत कुछ बता जाता है. अब हमने ये देखना है कि सेंटेंस के बेस्ड जो होती है, उसकी बुनियाद जो होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसकी कवायद और इंशा की बनावट कैसी होती है. अब हमने देखा है द कंपोजिशन होता है एक मुरक्कब, मुख्तलिफ चीज़ों से बनने वाला मुरक्कब. एंड रिलेशन बिटवीन क्लासेस. क्लासेस क्या होते हैं? छोटे छोटे दो जुमले और एक छोटा जुमला जो सेंस रखता हो, उसको जब दूसरे जुमले के साथ मिलता है तो उसमें किस किस्म की पेचीदगियां हमें देखने को मिलती हैं. सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसको हम देखते हैं, इसके सेक्शंस हैं. सिंपल सेंटेंस, बड़ा सादा सा जुमला आ गया. सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक ही उसमें आज़ादाना किस्म का जुमला होता है और वो अपने अंदर एक मुकम्मल मानी रखता है. विद नो डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जो इन्हिसार करते हैं दूसरे के ऊपर. इंडिपेंडेंट का किसी के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता, वो अपने आप में मुकम्मल जुमला होता है. सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास का इन्हिसार होता है मेन क्लास पर और इंडिपेंडेंट क्लास पर. यानी सबऑर्डिनेट को ज़रूरत होती है लेकिन मेन क्लास को ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल देख लें. आई कम, मैं आई, द बॉय क्राइड. जो लड़के यहाँ चिल्लाए हैं, कनाडा इज अ रिच कंट्री. बस सारे जुमलों की हमें समझ आ रही है, इनमें अपने अंदर एक सेंस रखते हैं. द गर्ल रेन एम टू हर बेडरूम, सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग. सारे ही जुमले एक इस किस्म की सादगी से बयान किए गए कि हमें इसमें सेंस कंप्लीट क्लियर हो गई. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कंजंक्शंस के साथ जाकर जुमले मिलते हैं और वो दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बन जाता है. अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस, वो ऐसा जुमला होता है कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास. दो आज़ादाना किस्म के जुमले, दो मुकम्मल समझ आने वाले जुमलों को मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जाता है. विद नो इंडिपेंडेंट क्लास, इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास अगर ना हो तो सबऑर्डिनेट क्लास की से ज़रूरत नहीं होती. यूजुअली लिंक सबऑर्डिनेट क्लास यानी दोनों ही आज़ादाना जुमले, दोनों अलग भी खड़े हो सकते हैं और दोनों को कंजंक्शंस के साथ जोड़ भी दिया जा सकता है. यूजुअली लिंक्ड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और इनको जैसे कि ये हमारी कंजंक्शंस होती हैं बट, सो, और, ईदर, नीदर, नॉर, देम, दैट, बिकॉज, इफ. ये सारी हमारी कंजंक्शंस होती हैं जिनके साथ हम जुमलों को जोड़ देते हैं. अब अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो ये एक सेंटेंस है. शी वर्क्स इन द सिटी. सादी सी बात समझ आ गई, शहर में काम करती है. अब आगे उसको जोड़ा गया है बट, लेकिन शी लिव्स इन सबर्ब्स. लेकिन वो रहती दूसरे इलाके में है, सबर्ब में रहती है लेकिन काम वो शहर में करती है, एक छोटे से गांव में रहती है. इसकी दूसरी एग्जांपल्स भी इन्होंने इसी तरह से हमें दी हैं जिन जुमलों को मिलाया गया है. जैसे माई फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी बट आई डोंट वांट टू गो. रीजन बता दी, उसने जाना नहीं चाहता, उसने मुझे बुलाया है. दोनों इंडिपेंडेंट क्लास में बात चले गए. ही रेन आउट, वो बाहर को भागा. एंड फेल, एंड ने आके जुमले को मिला दिया. एंड क्या है? कंजंक्शंस है. फेल ओवर द सूटकेस, वो चूंकि भागा 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 आया और धड़ाम से सूटकेस के ऊपर गिर गया. तो ये गिर गया और भागा दोनों जुमले हमें समझ आ रहे थे. इधर the students or the teacher takes a day off every month. लेना चाहिए टीचर्स और उनको. अब इधर से उसने बात शुरू की और ने आके जुमले को दो दो सब्जेक्ट्स को आके मिलाया, दो नाउन्स को आके मिला दिया. He could neither eat nor sleep. ये neither और nor, ना ही उसने खाया और ना ही उसने पिया, ये भी हमारे conjunctions थे. Do you want to stay here? यहाँ रुकना चाहते हैं. और would you like to come with me? और ने आके इस जुमले को मिलाया. आओ, come with me आना चाहते हो और यहाँ के रुकना चाहते हो. ये दोनों जुमलों को मिलाने वाला क्या था? और. She has 5 children. So यहाँ पर so ने आके जुमले को मिलाया. और जहाँ पर जुमला मिल रहा है ना वहाँ नोट करें, वहाँ उससे पहले एक कॉमा भी लगा हुआ है जो मैं बता रहा है कि यहाँ एक पोज है. शी इज इनक्रेडिबली बिजी. अब 5 बच्चे हैं उसके, वो ना काबिल यकीन हद तक मसरूफ है.
ये हमारी दोनों बातें क्लियर हो गई। शी हैड ब्रेकफास्ट देन वेंट टू स्कूल, खाना खाया उसके बाद स्कूल चली गई। ये हमारे सेंटेंसेस थे जो कंपाउंड सेंटेंस थे, दो जुमले मिलके बन गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? अ कॉम्प्लेक्स sentence is a sentence consists of one independent clause, main clause जिसे कहते हैं, and at least one independent clause, डिपेंडेंट क्लॉज जिसे सबोर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एक तो उसमें इंडिपेंडेंट होता है जो अकेला भी आ जाए तो समझ आ जाती है, एक सबोर्डिनेट होता है जो अकेला आएगा तो हमें समझ नहीं आएगी जब तक उसके साथ दूसरा जुमला नहीं लग जाता है। एंड ऑफन फॉर्म्ड बाय पुटिंग द सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो इसमें सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगती हैं। कंजंक्शंस हमारी वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की, कंपाउंड में भी यूज हुई। सच एज, जैसा कि, एज, इफ, बिफोर, आफ्टर, ये हमारी वो कंजंक्शंस हैं जो कम्प्लेक्स जुमलों में ज़्यादा हेल्प देती हैं। बिकॉज, ऑल्थो, व्हाइल, व्हेन, व्हेनेवर, ड्यूरिंग, एज सून एज लॉन्ग एज, सिंस, अनटिल, अनलेस, वेयर एवर, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी कम्प्लेक्स जुमलों के लिए। जॉन कैन नॉट सेट अप हिज कंप्यूटर, रख नहीं सकते बिकॉज द सेटिंग इज complicated, उसकी सेटिंग बहुत पेचीदा है। She became queen, वो मलका बन गई। When her father died, जब उसके अब्बा वफात पा गए। Because she was the eldest child, क्योंकि वो बड़ी बच्ची थी। अब यहाँ पर हमें यहाँ दो मिले हैं ये जुमले, और इसमें हमें बिकॉज मिला जिसने हमारे इन कम्प्लेक्स सेंटेंस को हेल्प दी कंजंक्शंस के तौर पर पूरे आने में। जॉन कैन नॉट सेट अप हिज कंप्यूटर, पहला जुमला देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज में बात समझ आ गई हमें कि भाई जॉन अपने कंप्यूटर को सेट नहीं कर सकता। ये एक ऐसा जुमला था जिसके साथ कोई जुमला ना भी लगता तो समझ आ जाती, पर बिकॉज के बाद उसने रीजन बताई है, द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इस जुमले को देखते हैं ना, द सेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, तो हम अकेले अगर इसी जुमले को पढ़े तो हमें समझ नहीं आ रही। किसकी सेटिंग? टेलीविजन की सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग, मोबाइल की सेटिंग, कमरे की सेटिंग। किसकी सेटिंग की बात हो रही है जो कॉम्प्लिकेटेड है? जब तक कि इसके साथ दूसरा जुमला नहीं मिल जाता हमें, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है कि जिन्हें जरूरत है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारी बिकॉज, जिसने इस जुमले को आपस में जोड़ा। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं, जैसे पीछे हमने कंपाउंड पढ़े, उसके बाद हमने कम्प्लेक्स पढ़े, अब ये दोनों जुमले आके आपस में जुड़ गए। ये क्या करते हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, जिसे मेन क्लॉज कहा जाता है, जिनके साथ कुछ जुमला ना भी लगे तो बात बन जाती है। एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके साथ एक तो लाजमी डिपेंडेंट क्लॉज लगता है, तो ये जाके कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड टू गेन रिकग्नाइजेशन, लिहाजा उसने अच्छा काम किया, अगरचे उसने अच्छा काम किया अपना नाम गेन करने के लिए। Many people did not know, फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते who she was, वो कौन थी। ये हमारे दोनों जुमले बने और इनको जोड़ा किसने आकर? एंड ने। पहले कोमे के बाद उसने बात शुरू कर दी, लेकिन एंड एक हमारी कंजंक्शंस थी जिसने आके इसको राब्ता दिया। हर फ्रेंड्स डिड नॉट इवन अप्रिशिएट हर वर्क, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उसके काम की कोई तारीफ नहीं की। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बताते हैं, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड टू गेन रिकग्निशन के लिए उसने काम किया, पहचान के लिए उसने काम किया। Many people did not know who she was and her friends did not even appreciate her work. आल्दो से बात शुरू कर लेते हैं। तो ये बताया उसने जनाब के डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि शी वर्कड हार्ड टू गेन रिकग्निशन, उसने इसके लिए काम किया। द डिपेंडेंट का है क्या हासिल करने के लिए उसने काम किया, कौन सा काम किया, इसको जरूरत है। Many peoples did not know who she was, एक बात मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज में समझ आ गई कि भाई बहुत से लोग नहीं जानते वो कौन थी। एंड हमारी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, एक राब्ता दे रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, दोनों में एंड आ रहा है क्योंकि ये कंजंक्शंस है, जुमले में राब्ता दे रहा है। हर फ्रेंड्स डिड नॉट इवन अप्रिशिएट हर वर्क, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी कुछ खास तारीफ नहीं की उसके काम की। इन जुमलों में हमने देखा, ये नीचे उन्होंने इसका एक ग्राफ सा बना रखा है, इसी जुमले की एक समरी बनाई हुई है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं, इन सबको हमने ऊपर डिस्कस की। हमें ये ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है ये जाविया बनाने की।
ताकि हम एग्जामिनर को समझा सकें कि इंडिपेंडेंट को हमने कहाँ शो किया है, हमने कंजक्शंस को कहाँ दिखाना है, और कंजक्शंस दोनों में ही यूज़ हो रही है, एक तो सबॉर्डिनेटिंग भी आ रही है और कोऑर्डिनेटिंग भी आ रही है। ये कंजक्शंस जो हमारी जुमलों में राब्ता करती हैं, और सेंटेंस की टाइप्स हमने आज डिस्कस कर ली। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। अल्लाह हाफिज़।